हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको झारखंड लोक सेवा आयोग 2016 छठी जेपीएससी के बारे में विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि अभी यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बनी हुई है। क्यों? झारखंड लोक सेवा आयोग छठी जो कि 2016 से एग्ज़ाम चल रही है और फाइनली उनका रिजल्ट 2020 में आया और लोगों ने ज्वाइन भी किए। टोटल सीटों की संख्या है 326। 326 लोगों की नियुक्ति पत्र दे दी गई। अब ये मामला आखिर ये हाई कोर्ट में क्यों पहुंचा? तो कारण इसका यह है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जेपीएससी में 3 तरह के एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करने के बाद आप फाइनली गजेटेड अफसर पोस्ट पे आप जाते हैं। पहला है पीटीए एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप मेंस में बैठते हैं। मेंस में आपके मेरिट लिस्ट बनते हैं। वही लोग 1/3 के हिसाब से इंटरव्यू में जाते हैं और फिर इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू का मार्क्स और मेंस का मार्क्स दोनों जोड़ करके मेरिट लिस्ट बनते हैं और फाइनली रिजल्ट बनते हैं। जिसका जिस प्रकार से रैंकिंग आया कैटेगरी के अनुसार वो उस प्रकार के पोस्ट में जाते हैं। जैसे इसमें आपके झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड वित्त सेवा, झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2, झारखंड सहकारिता सेवा, झारखंड सामाजिक सुरक्षा सेवा और भी हैं, झारखंड सूचना सेवा, झारखंड पुलिस सेवा, झारखंड योजना सेवा इत्यादि के लिए अपॉइंटमेंट आप किए जाते हैं। तो यहाँ पे बात हुई कि आखिर ये छठी जेपीएससी जो 326 सीटों के लिए जो नियुक्ति हो गई थी, आखिर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने, एकल पीठ ने क्यों रद्द किया? तो ये समझ लें कि रद्द करने का कारण यह था कि आपका मेंस पेपर हिंदी और अंग्रेजी जो कि 100 नंबर के होते हैं, वो उसमें केवल किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी अभ्यर्थी को क्वालिफाइंग केवल करनी होती है, उसमें आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। जबकि जेपीएससी ने ऐसा कर दिया यह चमत्कार कर दिया जेपीएससी ने, जो कि विज्ञापन के विरुद्ध है। देखिए, जो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी की जो एग्ज़ाम होती है 100 नंबर की 3 घंटे में, उसमें आपके निबंध पूछे जाएंगे, व्याकरण पूछे जाएंगे, वाक्य विन्यास पूछे जाएंगे, संक्षेपण पूछे जाएंगे और इस प्रश्न पत्र में केवल अर्हता प्राप्त करनी है, मतलब क्वालिफाइंग करनी है, जिसके लिए 100 में संयुक्त हिंदी, कंबाइंड हिंदी और अंग्रेजी दोनों में केवल 30 अंक लाने हैं और यह मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। इसके जोड़ करके मेरिट लिस्ट नहीं बनती है, केवल क्वालिफाइंग होते हैं आपको हिंदी और अंग्रेजी आती है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ मामला क्या आ गया कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग छठी जेपीएससी सिविल सेवा में हाईकोर्ट ने फ्रेश रिजल्ट निकालने को आदेश दे दिया और आदेश में यह कहा गया जेपीएससी को कि आप 8 सप्ताह के अंदर यानी 2 महीना के अंदर फ्रेश रिजल्ट जारी करें और गवर्नमेंट को यह आदेश दिया कि रिजल्ट जारी होने के 4 सप्ताह के अंदर आप उसे अपॉइंटमेंट कर दें। ठीक है, चूँकि यह झारखंड में यह मैटर बहुत ही अभी ज्वलंत बनी हुई है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, जेपीएससी कहते हैं कि मेरिट लिस्ट तैयार करने में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। हाँ, ये पेपर 1 जो है अंग्रेजी और हिंदी क्वालिफाइंग पेपर के अंक कुल प्राप्तांक से जोड़ा जाना पूरी तरह से सही है। देखिए, अपनी गलती छिपाने के लिए जेपीएससी ऐसा बोल रहे हैं, जबकि ऐसा आपके विज्ञापन में भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा हेडलाइन में देखें कि 49 सफल अभ्यर्थियों जो कि नौकरी कर रहे अधिकारियों ने भी दायर की है अपील याचिका और झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जो 7 जून को छठी जेपीएससी के रिजल्ट व अनुशंसा को किया था निरस्त और जेपीएससी को 8 सप्ताह में फ्रेश रिजल्ट जारी करने का दिया था आदेश। यह मामला यहाँ पे है। अब यहाँ क्या होता है कि जो जेपीएससी ने क्या कहा कि जो एकल पीठ सिंगल बेंच का जो आदेश है वह गलत है, इसका फैसला को रद्द होना चाहिए। तो
रद्द होना चाहिए। तो ये क्या किए, आनंद फानन में उन्होंने क्या किया, शनिवार के दिन जो कि छुट्टी के दिन होती है उसी दिन उन्होंने अब झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जब याचिका दायर की तो देखिए फिर क्या लिखा गया कि जेपीएससी ने डबल बेंच में दायर याचिका अपने वापस ले ली। अब ये बोल रहे हैं कि मैं ये काम को करूं या ना करूं, मतलब उनकी गले की हड्डी फांस बन गई। कैसे बन गई कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने जो डबल बेंच में जाने का जो अपील याचिका जो दी थी उन्होंने वापस ले लिया। वापस लेने का आनंद फानन में जो निर्णय लिया गया वो तो गलत था ही। तो जेपीएससी ने 55 दिन के बाद भी शनिवार को फ्रेश रिजल्ट जारी नहीं करते हुए जो एकल पीठ को है वो डबल बेंच में चुनौती दी थी, जिसे सोमवार को वापस लेने का उन्होंने निर्णय ले लिया। और आपको ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के महाधिवक्ता ने भी सरकार को सलाह दी थी कि फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालते हुए गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की पर दोषियों अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और सरकार द्वारा आदेश को चुनौती नहीं दी गई। और सरकार द्वारा प्रतिकूल आदेश दिए जाने की संभावना को देखते हुए जेपीएससी ने अपने बचाव में डबल बेंच पहुंच गए और अभ्यर्थियों ने जेपीएससी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। और यह आरोप है कि इस गड़बड़ी में दोषी जो अधिकारियों ने स्वयं को बचाने के लिए डबल बेंच का सहारा लिया। ठीक है, अब क्या है मामला, थोड़ा सा आप इस चीज़ को देख लें। तो आप पेपर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं बता भी रहा हूँ कि ये मामला क्या है। आयोग द्वारा फाइनल रिजल्ट में पेपर 1 मेंस के, ये पेपर 1 है, हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग पेपर के अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ा गया। आयोग का यह कहना है कि उसने विज्ञापन के शर्तों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की है। इसके बाद ही फाइनल रिजल्ट निकाल कर सरकार के पास 326 अभ्यर्थियों की अनुशंसा सरकार के पास भेजी गई। ठीक है, समझ गए, 326 पोस्ट के लिए। और दूसरी तरफ आयोग के इस कदम के विरुद्ध अभ्यर्थियों का क्या कहना है कि आयोग ने नियम का उल्लंघन किया है, परीक्षा के बीच में नियम का बदलना गलत है। वहीं किसी भी सिविल सेवा में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन छठी सिविल सेवा आयोग में ऐसा उल्लंघन हुआ है। देखिए, जब मैं आपको वो सिलेबस दिखा चुका हूँ उसमें साफ लिखी गई कि अंग्रेजी और हिंदी पूरी तरह से क्वालिफाइंग है, इसमें नंबर मेंस में नहीं जोड़े जाएंगे और ना ही इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन जेपीएससी ने ऐसा कर दिखाया। ठीक है, आप यहाँ पे और मैं आपको दिखा दूँ कि जो 7 जून को झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा गठित जो द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा का मामला फिर उलझता नजर आ रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने 7 जून 2021 को ये सिविल सेवा की जो एग्ज़ाम थी परीक्षा को बदलने में सुनवाई करते हुए फ्रेश रिजल्ट निकलने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का यह आदेश दे दिया। और अभ्यर्थियों का भी यह आरोप है कि जेपीएससी अधिकारी स्वयं को बचाने न्यायालय पहुँच गए हैं। यह आप देख रहे हैं, मैं आपको कुछ और अंदर से मैं कुछ खबरें दिखा दूं कि किस प्रकार से जेपीएससी ने अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह से ये काम कर रहे हैं और यह बातें कर रहे हैं। एक मिनट आप देखेंगे। हाँ, जेपीएससी क्या बोलते हैं कि नहीं होगा, जो उसमें बोला कि नहीं होगा, फ्रेश रिजल्ट जारी होगा, तो दोबारा उन्होंने डबल बेंच में जाने का फैसला किया। तो डबल बेंच में जब जाने का फैसला किया तो फिर उन्होंने आनंद फानन में उस फैसले को वापस लेने का भी निर्णय ले लिया। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि जेपीएससी ने डबल बेंच में दायर यहाँ पे याचिका वापस ले ली गई। ठीक है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एकल पीठ ने 7 जून को रद्द की थी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट। ये जानकारी हो, आपको जानकारी दे दूं कि ज्ञात हो कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस जो थे संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने 7 जून को फैसला सुनाते हुए छठी सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मेरिट लिस्ट को अनुशंसा को रद्द कर दी थी और जेपीएससी को 8 सप्ताह से नए सिरे से फ्रेश रिजल्ट प्रकाशित करने और राज्य सरकार को अनुशंसा भेजने का आदेश दिया था। और एकल पीठ ने सरकार को कहा था कि अनुशंसा मिलने के 4 सप्ताह के अंदर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। साथ ही अदालत ने नौकरी कर रहे 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित किया।
या प्रार्थी इसमें कौन कौन थे? दिलीप कुमार, सुमित कुमार महतो, प्रदीप राम और अन्य की ओर से छठी जेपीएससी रिजल्ट को चुनौती दी गई थी। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि छठी जेपीएससी पूरी तरह से विवादों में घिर चुका है। और अब यह देखना है कि जेपीएससी किस प्रकार से और क्या कदम उठाते हैं, यह देखना है। यहाँ तक कि उन्होंने डबल फैंसी जाने का फैसला किया, लेकिन वह अपने बेंच को वापस ले लिया। ठीक है, तो यह है क्योंकि जो छठी जेपीएससी 2016 में हुई थी, वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उसमें 2 बार उन्होंने पैटर्न में बदलाव किया और 3 बार पीटी के रिजल्ट में उन्होंने संशोधन किया। और जेपीएससी अब याचिका लिए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई संभव है और वहीं आयोग फ्रेश रिजल्ट निकालने की दिशा में कार्रवाई करेगा। हालांकि फ्रेश रिजल्ट निकालना अब भी तकनीकी परेशानी हो सकती है। और आनंद फानंद में आप देखेंगे कि अभी ये तत्काल यह आज का न्यूज़ है कि जेपीएससी के सचिव ज्ञानेंद्र हटाए गए। झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव ज्ञानेंद्र को हटा दिया गया है और सचिव के पद पे आईएएस अधिकारी जो है हिमांशु मोहन को पदस्थापित किया गया। सचिव पद से हटे ज्ञानेंद्र कुमार की पोस्टिंग कहीं नहीं की गई है। ठीक है, वह कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में योगदान देंगे। उल्लेखनीय है कि जब छठी जेपीएससी रिजल्ट निकला था तब श्री कुमार मतलब ज्ञानेंद्र कुमार जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक थे और हाईकोर्ट ने वह रिजल्ट रद्द करने पर जिम्मेदारी अफसरों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कुछ अन्य विभागों सचिव को भी तबादला किया है। और जैसे भी अन्य जानकारियाँ अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। देखते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।